तो कल हम अपना ऑपरेटर स्टार्ट किया था, क्विक रिकैप लेते हैं अभी तक। तो ऑपरेटर्स क्या हैं आपके? कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू आप एक सर्टेन ऑपरेशंस कर पाते हो। अच्छा, पीछे तक विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? ठीक है। फिर पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं? 6 टाइप्स के मेनली ऑपरेटर्स हैं आपके पाइथन में। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। यही कुछ आपके पास ऑपरेटर है। बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाते हैं, ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। कितने तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। फिर ये परफॉर्म कैसे किए जाते हैं? 2 नंबर इनपुट कराए थे कल हमने, एक में दिया था 6, एक में डाला था हमने 4। ए प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राइट। फिर हमने डबल डिवीजन देखा। डबल डिवीजन क्या करता है? इंटीजर में आंसर देता है आपको, करता डिवीजन ही है पर आंसर आपको इंटीजर में रिटर्न करेगा। सिंगल डिवीजन फ्लोट में, मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है एंड एक्सपोनेंशियल पावर, राइट। तो अभी तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? यस बताइए ऑनलाइन, यहां तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो आज बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर की। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? जैसे मैथ्स में आपने बॉडमास पढ़ा होगा। बॉडमास क्या होता था? बी से ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि अगर आपके मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये बताता था आपको बॉडमास। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कुछ सर्टेन प्रेसिडेंस है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। अगर सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, कहीं पे अगर आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, एंड देन एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, देन सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉड्यूलस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये कुछ सर्टेन ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं तो सबसे पहले ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c ले लिया मैंने a माइनस b प्लस 1 प्रिंट c। क्या आंसर आएगा? -9 आएगा। सबसे पहले क्या होगा? एडिशन होगा, तो क्या हो गए 11 -20, तो क्या आ गया माइनस का 9। स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? एक बार अब चलो मैं एक बार रीशेयर करता हूं दोबारा से। यस, अब विजिबल है स्क्रीन? बताइए। दीक्षा, सुकेंद्र, स्क्रीन विजिबल है? ओके ठीक है। हाँ, तो हम अपना प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स देख रहे थे। अगर आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा? तो ये कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, पहले ये वाला, ये एंड देन ये। तो पहले प्लस वाले प्लस हो गए एंड देन सब्ट्रैक्शन हुआ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये वाला। तो ठीक है, नेक्स्ट वाला बताइएगा आप लोग, विदाउट रन करे ही बताना है आप लोगों को। कोई एक्सप्रेशन लिखा है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका?
ओके, एक आंसर आया हमारे पास 5। और कोई इसके अलावा? 5 आ रहा है सबका? हाँ, ऑनलाइन वाले भी ट्राई कर लो, क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? विदाउट परफॉर्म करे बताना है। चलो ऑनलाइन से पूछते हैं आंसर, किसी का आया हो। 5 ही बता रहे हो आप लोग। देखो जो भी लोग 5 बोल रहे हैं उनके आंसर गलत है। आप लोग मैथ्स के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो, पाइथन के अकॉर्डिंग आंसर करो। आप जिन्होंने भी 5 बताया वो पाइथन के अकॉर्डिंग नहीं बताया, उन्होंने मैथ्स के अकॉर्डिंग बताया आंसर। पाइथन के अकॉर्डिंग आंसर करो। राइट, ये आंसर सही आया 5.0। अभी कैसे हुआ देखो, पैरेंथेसिस नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। पहले क्या परफॉर्म होगा? मल्टीप्लिकेशन। 1 + 12 डिवीजन 2 - 2। अब क्या परफॉर्म होगा? सिंगल डिवीजन। 1 + 6.0 सिंगल डिवीजन है, -2। ऐड करोगे 7.0 - 2, क्या आ गया? 5.0। बताइए, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है सबको? ओके, तो ये था आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब इस पे कुछ एक यूज केस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। कि सपोज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच you take the length and breadth as input। आपको एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है जिसके अंदर आपको लेंथ और ब्रेथ क्या लेनी है? इनपुट लेनी है। ट्राई करोगे आप लोग? क्वेश्चन कैसे होगा ट्राई करके देखो एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बस लेंथ और ब्रेथ आपको इनपुट लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। करिए ट्राई आप लोग। हो गया? ओके, देखिए कैसे होगा। एल नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट लिया, इनपुट एंटर लेंथ, ऐसे ही ब्रेथ इनपुट ली, इंट इनपुट एंटर ब्रेथ। तो ये मैंने एल और बी को इनपुट करा लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। थोड़ा प्रॉपर मैनर में कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉमा एरिया। रन किया, कुछ भी इनपुट डाला और आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28। बोलिए, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? यस बताइए, कोई डाउट यहां पे किसी को? कोई क्लियर है सबको? यस ऑनलाइन बताओ। ओके, तो हमने पहला ऑपरेटर कंप्लीट किया अरिथमेटिक। क्लियर हो गया सबको? अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। ये किसका सिंबल है आपका?
अगर बोले तो हम इसको क्या बुलाते हैं, इक्वल टू। बट पाइथन में ये सिंबल इक्वल टू के नाम से नहीं जाना जाता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है। इक्वल टू का सिंबल पाइथन में कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर assigning values to my variable। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कराना, वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कराने का काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो कैसे होगा देखिए, जैसे x लिखा मैंने 10 प्रिंट x, तो पाइथन की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप इसको राइट टू लेफ्ट रीड करा करो। 10 एक वैल्यू है, x का वेरिएबल, 10 एक वैल्यू किस में जाके स्टोर हो रही है, x में। तो ये स्टोर या असाइन कराने का काम कर कौन रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। बस इसमें इतना ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन करना वेरिएबल को। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। अब बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट को समझने से पहले एक चीज देखते हैं, क्या आंसर आएगा इसका। अगर इसको रन करें तो क्या आंसर आना चाहिए, चेक करते हैं। देखिए 10 किसके अंदर स्टोर हो रहा है, y में क्या है 10, 2 प्लस y क्या है, कितना हो गया 12, y क्या है 12, प्रिंट y, y क्या है 12। स्क्रीन स्टक, ओके। अब विजिबल है स्क्रीन आशी, हाँ देखो एक बार, y के अंदर क्या स्टोर्ड है 10, 2 y क्या है 10, 10 प्लस 2 12, 12 किस में स्टोर हुआ, y में जाके, प्रिंट y किया तो ये क्या हो गया 12। क्लियर। अब इसी चीज को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से करना सीखते हैं। देखो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, y प्लस इक्वल टू, इसे हम y प्लस इक्वल टू नहीं रीड करेंगे, हम इसको क्या रीड करते हैं, y इक्वल वाई प्लस टू। लिखा तो ये y प्लस इक्वल टू है, पर इसका मीनिंग क्या है, y इक्वल टू वाई प्लस टू। और ये क्या है आपका कंपाउंड असाइनमेंट, कि यहां पे आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है और वैल्यू भी असाइन हो रही है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, z लिखा इक्वल टू 10, z माइनस इक्वल टू लिखा मैंने 10, प्रिंट z किया। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ इसको रीड कैसे करोगे, यस कैसे रीड करेंगे इसको, z इक्वल टू z माइनस 10, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। हम इसे माइनस इक्वल नहीं रीड करते, हम इसे ऐसे ही रीड करेंगे, z इक्वल टू z माइनस 10। एक और एग्जांपल देखो, इसको कैसे रीड करोगे, a इक्वल टू ए टू दी पावर 3, तो क्या आंसर आ गया 8। a क्या है आपका 2 की पावर 3 8, a में क्या स्टोर हो गया 8, और a प्रिंट करा रहे हो तो 8 आ रहा है। बताइए कंपाउंड असाइनमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को, यस नहीं हुआ, बताइए नहीं हुआ, ठीक है। देखो फिर से देखो कैसे होगा ये कंपाउंड असाइनमेंट आपका, एक मिनट, देखो मैंने लिखा s इक्वल टू 10, s इक्वल टू s प्लस 1, प्रिंट s। पहले इसका बताओ कि s पे क्या स्टोर हो रहा है आपका 10, 1 प्लस s क्या है 10, कितना हो गया 11, s के अंदर क्या आ गया 11 आ गया, s किया, s के अंदर क्या है
11, तो 11 प्रिंट हो गया। बोलो इस चीज में कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ, इतने पार्ट में कोई डाउट है कि नहीं? क्लियर? क्या? हाँ असाइनमेंट में, हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ अब देखो इस चीज को लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? आप क्या कर सकते हो, s प्लस इक्वल 1, हम ये क्या है आपका, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है ये आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहां पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर रहे हो और वैल्यू असाइन भी कर रहे हो आप अपनी। तो 1 प्लस एस क्या आपका 10, कितना हो गया 11, और एस पे क्या आ गया 11, तो एस इक्वल एस प्लस 1 लिखा है ये, एस इक्वल एस प्लस 1। ठीक है, एक डिवीजन वाला भी कर लेते हैं, 10 ए डिवीजन इक्वल टू 10 प्रिंट ए। तो इसको कैसे रीड करोगे, क्या लिखा है ये, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10। ए क्या है 10, 10 से जब 10 डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका, सिंगल डिवीजन है तो 1.0, और ए पे क्या है 1.0। बोलो क्लियर हुआ कंपाउंड असाइनमेंट सबको? अभी भी कोई डाउट किसी को? क्या अभी आएंगे ना उस पर, अभी हमें पढ़ेगा कंपैरिजन, अभी अरिथमेटिक पढ़े हमने। बोलो क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं आपके, इसमें से कॉपी कर लो आप लोग, कोई एग्जांपल कॉपी करना हो एक बार। वैसे मैं पूरी ये नोटबुक शेयर करूंगा, कल वाली नोटबुक शेयर की थी मैंने क्या? ठीक है, आज शेयर कर दूंगा मैं, एक बार कॉपी कर लो इसमें से कोई एग्जांपल आप लोग। से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, वो कंपाउंड नहीं कंपैरिजन। ठीक है, हो गया होगा। अब कंपैरिजन देख लो आप लोग। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर comparing the values to variable। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर आपके। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर है आपके पास, इक्वल टू, इक्वल टू का सिंबल होता है पाइथन में ये वाला, ये क्या है आपका इक्वल टू। फिर आता है आपका ग्रेटर देन, या पहले नॉट इक्वल देख लो, नॉट इक्वल टू। जिसका सिंबल है एक्सक्लेमेशन और इक्वल, इसको हम बुलाते हैं नॉट इक्वल टू। फिर आता है आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल है ये वाला, जिस साइड ये ओपन रहेगा वो साइड ग्रेटर रहेगी। अब ये इस साइड ओपन है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी, ग्रेटर। फिर आता है आपका लेस देन, जिसका सिंबल क्या है ये वाला, जिस साइड ये क्लोज है वो साइड क्या होगी, लेसर होगी। फिर आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर होगा और ये इक्वल होगा। पहले क्या आ रहा है नेम ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन लगाया, फिर क्या आ रहा है इक्वल, तो इक्वल का साइन लगाया, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का। फिर आता है आपका लेसर देन इक्वल टू, पहले क्या आ रहा है लेस देन का साइन, तो लेस देन लगा दिया, इक्वल आ रहा है इक्वल लगा दिया, ये हो गया लेस देन इक्वल टू। क्लियर हुआ? अब देखते हैं किस तरह से परफॉर्म होगा। तो यहां से आप जितने भी ऑपरेटर आप पढ़ने वाले हो, यहां से ये सारे ही ऑपरेटर में एक चीज कॉमन है कि ये सारे ही ऑपरेटर जो आपको आंसर देंगे बुलियन में आंसर देंगे। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, जितने भी ऑपरेटर आप पढ़ोगे।
तो कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करते हैं, दो वैल्यू ले ली मैंने, लिखा इसको कैसे रीड करोगे, क्या a और b आपस में इक्वल है क्या, 10 और 2 इक्वल होते हैं क्या, तो क्या आ गया फॉल्स। इसको कैसे रीड करोगे, ट्रू। मतलब इसको रीड कैसे करोगे, a इज नॉट इक्वल टू b, क्या 10 और 2 इक्वल नहीं होते, हाँ नहीं होते, सही तो बात है, 10 और 2 तो इक्वल होते ही नहीं है, तो क्या आ गया ट्रू। प्रिंट इसको कैसे रीड करोगे, a इज ग्रेटर देन b, क्या 10 ग्रेटर होता है 2 से, हाँ 10 तो ग्रेटर है 2 से, तो क्या है ट्रू। प्रिंट a इज लेस देन b, क्या 10 2 से छोटा होता है क्या, फॉल्स। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको। अब एक बार इनको देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वालों को भी। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, देखो ऐसे समझो, क्या कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 10 आपका 2 से ग्रेटर होता है क्या, ठीक है 10 2 से ग्रेटर है, क्या इक्वल है क्या, इक्वल है पर ग्रेटर तो है ना, कोई एक चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, 10 ग्रेटर है 2 से, इक्वल नहीं तो क्या ऊपर ग्रेटर तो है ना, तो इस केस में क्या देगा ट्रू, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका क्या आएगा ट्रू। ये वाला देखो, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आपका 10 2 से लेसर होता है क्या, इक्वल होता है क्या, इक्वल भी नहीं और ना ही लेसर है, तो क्या आ गया फॉल्स। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखो इस पे, अलग नंबर पे, अब दोनों इक्वल लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं इसको, क्या आंसर आएगा बताइए, कोई ट्रू कह रहा है कोई फॉल्स कह रहा है, पहले रीड कैसे करोगे इसको ये बताओ। ये कह रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब ये कह रहा है 10 और 10 आपस में इक्वल नहीं है, बताओ इक्वल है कि नहीं, फॉल्स। ये कह रहा है इक्वल नहीं, पर एक्चुअली में तो इक्वल होते हैं, पर ये तो गलत कह रहा है, ये कह रहा है 10 और 10 इक्वल नहीं होते, 10 तो इक्वल होते हैं ना, तो क्या आ गया फॉल्स। क्लियर हुआ, ठीक है। मैं लिखा प्रिंट, क्या आंसर आएगा फॉल्स। क्या 10 10 से ग्रेटर होता है क्या, 10 10 से तो ग्रेटर होता ही नहीं है, फॉल्स आ गया। फिर मैंने लिखा इसको कैसे रीड करोगे बताओ, क्या 10 10 10 इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या 10 10 से लेसर होता है, नहीं, क्या इक्वल होता है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आ जाएगा ट्रू। कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ गया ट्रू। क्या आंसर आएगा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों पे इक्वल है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। प्रिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या आंसर आएगा ट्रू। ग्रेटर देन नहीं है पर इक्वल तो है ना, ठीक है। लास्ट देख लो, x इज लेस देन इक्वल टू y, क्या x y से लेसर होता है क्या, फॉल्स। बोलो क्लियर हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर सबको, यस ऑनलाइन क्लियर है आप लोगों को, ओके ठीक है।
तो ये हमने तीनों पढ़े, कंपैरिजन, असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट और अरिथमेटिक। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स are responsible for comparing the Boolean values। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, आपकी बुलियन वैल्यूज को आपस में कंपेयर कराते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो भी आपकी बुलियन वैल्यूज होती हैं। तो कौन कौन से आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में? राइट, एंड और नॉट। बेसिकली ये सब क्या है, आपके कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं। काम कैसे करते हैं ऑपरेटर, चलो वर्किंग देखते हैं ऑपरेटर्स की। मैं आपको वर्किंग बताता हूँ ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ताकि जब हम पढ़ें तो उसको रिलेट कर पाए चीजों को। ठीक है, जितने भी टाइप के ऑपरेटर लिखे मैंने, एंड, और, नॉट, ये सब कुछ लॉजिक गेट्स है। फिजिक्स में एक टॉपिक हुआ करता है लॉजिक गेट्स के नाम से। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, आपको वो तब भी क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। तो बात करते हैं एंड गेट की, कि एंड गेट क्या होता था। एंड गेट का सिंबल क्या होता था, कुछ इस टाइप का सिंबल हुआ करता था एंड गेट का, जिसमें दो इनपुट जाया करते थे और उसका आंसर क्या हो जाता है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, ए मल्टीप्लीकेशन बी एंड का। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये बेसिकली क्या है, यहां से जाएगा आपका इनपुट, जो भी ये इनपुट लेता है किसकी फॉर्म में लेता है, बाइनरी की फॉर्म में या फिर बुलियन की फॉर्म में। बाइनरी क्या होते हैं, 0 और 1। 0 को हम बुलाते हैं फॉल्स, 1 को हम बुलाते हैं ट्रू। तो एक काइंड ऑफ टेबल क्रिएट कर लेता हूं मैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया मेरा इनपुट, उसका आउटपुट हो गया तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1। बोलो क्लियर हुआ इतना? अब इनको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, यहां पे क्या आएगा और यहां पे, ठीक है क्लियर हुआ, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हमारे लिए जो समझने वाला पार्ट क्या है, जो हमें याद रखना है, ये वाली लाइन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है इसमें, इस पूरे पार्ट में। When any one input is true, जब भी आपका कोई एक भी इनपुट अगर ट्रू हुआ, सॉरी, when both the inputs are true, जब दोनों ही इनपुट क्या होंगे, ट्रू होंगे। ट्रू मींस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1। जब दोनों ही इनपुट ट्रू होंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंड के लिए कि when both the conditions are true, then result will be true। अब और की बात करते हैं। और भी क्या आपका एक लॉजिक गेट होता है आपका, और ऑपरेटर भी। और भी क्या एक लॉजिक गेट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है,
जिसमें क्या होंगे, 2 इनपुट जाते हैं, ये होगा उसके 2 इनपुट, ये हो गया आपका ए बी, इससे कोई एक आउटपुट मिलेगा, ये और गेट है, आउटपुट क्या हो गया ए प्लस बी। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी और ये हो गया आपका ए प्लस बी, ये क्या हो गया आपका इनपुट, ये भी क्या हो गया इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 1, ओके। 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 1। देखो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 नहीं होगा, आप जो एडिशन कर रहे हो एक्चुअली में बाइनरी एडिशन कर रहे हो, 1 और 1 बाइनरी में 1 होता है, क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर आ सकते हैं, आपका 0 या फिर आपका 1। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, इतना पार्ट आपका काम का यहाँ पे, इसमें क्या बोल सकता हूं, when any one input is true result will be true, any one result will be true, any one, तो रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा। when any one condition are true then result will be true। जब कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो रिजल्ट क्या होगा आपका ट्रू होगा। नॉट की बात कर लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है आपका। नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है कुछ ये वाला, ये होता है आपका नॉट ऑपरेटर का सिंबल, जिसमें क्या होता है एक इनपुट जाता है और एक ही आउटपुट है। आउटपुट क्या होता है इसका, ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का बार करते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल, इनपुट इसमें एक ही जाएगा तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी ए, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा ए बार। इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं क्या बनेगी, इनपुट बताओ क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स दे सकता हूं मैं इसमें, 0 और बस इतना ही आएगा, क्योंकि अब ए का कॉम्प्लीमेंट करता क्या है, देखो सिंपल क्या करता है उसका अपोजिट करता है। अपोजिट मतलब ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू, 0 का 1 कर देगा और 1 का 0। क्लियर हुआ, अपोजिट कर रहा है, इट रिवर्ट दी कंडीशन, कंडीशन को उल्टा कर देता है। इट रिवर्ट दी कंडीशन मतलब कि जो ट्रू लिखा है उसको फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स लिखा है उसको क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको। अब ये प्रैक्टिकली देखो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं हम इनको। पहले इतना कॉपी कर लो, ये एंड और नॉट वाली कंडीशंस, आप लोग मैं टाइम दे रहा हूं, इतनी कंडीशंस कॉपी कर लो, फिर आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। ओके अब देखो कैसे परफॉर्म होगा ये। ए लिखा है मेरे पास ट्रू, बी लिखा है मेरे पास फॉल्स, सी लिखा है मेरे पास ट्रू, डी लिखा है मेरे पास फॉल्स। मैंने क्या किया, प्रिंट ए एंड बी लिखा, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, देखो एंड की कंडीशन रीड करते हैं एक बार। ये क्या दे रखा है मेरे पास ट्रू, ये क्या दे रखा है एंड क्या कहता है बोथ ट्रू होनी चाहिए,
पर तो दोनों ट्रू है ही नहीं, तो क्या आ गया? फॉल्स। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको क्लोज कर दूं तो परेशान करता रहेगा नहीं भाई। फिर मैं लिखा प्रिंट बी एंड डी। बी में क्या दे रखा है और डी में क्या दे रखा है, तो क्या आंसर आएगा इसका? फॉल्स आएगा। बी क्या है आपका और डी क्या है? फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे डिलीट कर सकते हो। फॉल्स का मतलब क्या होता है? जीरो। एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। जीरो इंटू जीरो क्या आएगा? जीरो, और जो कि क्या होता है? फॉल्स। बोलिए क्लियर हुआ? प्रिंट ए एंड सी, क्या आंसर आएगा? ए क्या है? ट्रू। सी क्या है? ट्रू। दोनों ही ट्रू है, तो क्या आ गया? ट्रू। बोलिए क्लियर हुआ इतना? हाँ देखो बिल्कुल। कौन सा वाला? कौन सा वाला? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला। देखो देखिए, एंड क्या कहता है? बोथ कंडीशन ट्रू, दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी आपका ट्रू देगा। तो मैंने क्या लिखा? प्रिंट ए एंड बी। ठीक है, ए में क्या स्टोर है हमारा? ट्रू। बी में क्या स्टोर है? फॉल्स। पर एंड क्या कहता है? दोनों साइड क्या होना चाहिए? ट्रू। यहां पे भी ट्रू और यहां पे भी ट्रू, पर एक तो फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं है ना, तो क्या आ गया आंसर? फॉल्स। जब दोनों ट्रू होंगे तभी क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। एक और देखो, जैसे प्रिंट ए एंड सी। ए क्या है और बी सी क्या है? ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? दोनों ही क्या हो? ट्रू हो। तो आपके दोनों ही ट्रू है, तो क्या आ गया? ट्रू। बोलो इतना क्लियर हुआ? यस, किसका डाउट था? क्लियर है आप लोगों को? ओके ठीक है। प्रिंट बी एंड डी, क्या आंसर आएगा? फॉल्स, क्योंकि बी भी क्या है आपका? फॉल्स है, और डी क्या है? दोनों ही फॉल्स है, तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर की बात करते हैं। प्रिंट ए और बी। ए क्या है आपका? बी क्या है आपका? पर और क्या कहता है? एनीवन। क्या इसमें से कोई एक सही है? तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो क्या आ गया? ट्रू। मैं लिखा प्रिंट बी और सी। देखो बी और सी नहीं, बी और डी। बताओ दोनों क्या है आपके? फॉल्स हैं। ये फॉल्स, ये फॉल्स, पर ये क्या कहता है? एक ना एक का तो ट्रू होना इज मैंडेटरी। तो क्या आ गया इसका? फॉल्स। तो मैंने कहा प्रिंट नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए का मतलब ये क्या दे रखा है? ट्रू। अरे नॉट क्यों कर लिया अभी मैंने, रुको, क्या बताना था मुझे? ए और सी के लिए बताना था, मैं नॉट कर गया। हाँ, ए क्या है आपका और सी क्या है? ट्रू। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू ही आएगा। बोलो और ऑपरेटर क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट और ऑपरेटर के अंदर? ठीक है,
अब नॉट ऑपरेटर देखते हैं। नॉट ऑफ ए, ये क्या करता है? ए क्या है? ट्रू। ट्रू का उल्टा क्या कर देगा? फॉल्स। प्रिंट नॉट ऑफ बी। बी क्या दे रखा है? फॉल्स। नॉट क्या करेगा? उसका अपोजिट, तो फॉल्स का क्या कर देगा? ये आपका ट्रू कर देगा। बोलिए क्लियर हुआ? लॉजिकल ऑपरेटर। यस, किसी को कोई डाउट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर? क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिकी सा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का सिंबल क्या होता है? ये इस वाला सिंबल, ठीक है। अब ये करता क्या है उसको भी थोड़ी देर बाद दिमाग लगाते हैं। पहले आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर करना विदाउट रन कराए। बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? विदाउट रन करे बताइएगा इसका आंसर। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? कोई ट्रू कह रहा है, कोई फॉल्स कह रहा है। फॉल्स, ओके। और कोई? अभी बेसिकली एक्चुअली ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। और वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा तो दोनों ही क्या है? सेम क्वांटिटी है। 10 और 10.0 क्या है? सेम ही क्वांटिटी है। तो इस केस में क्या आएगा? ट्रू। 10 10.0 एक ही तो चीजें हैं, आप इसमें डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते ना कौन सी बड़ी है। 10 और 10.0 ये क्या कर रहा है? वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, ना कि उनके डेटा टाइप को। इतना क्लियर हुआ? हाँ, अगर मैं ये बोलता 10 और 10.1 तो 10.1 बड़ा हो गया, तो फॉल्स आएगा। इतना क्लियर हुआ? 10 और 10.0 क्वांटिटी तो सेम है ना, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो 10 और 10.0 एक ही चीजें हैं, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है। अब जरा इसका मतलब बताना, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में कहीं पे लिखा हुआ देख रहे हो, इंग्लिश के अंदर A इज B, इसका मतलब क्या है? A B है, A इज B, मतलब जो A है वही मेरा B भी है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये होता है A इज B का, राइट। तो ये क्या कह रहा है? जो 10 है और 10.0 दोनों एक ही चीजें हैं, समझना। जो A है वही एग्जैक्टली मेरा B भी है, सेम। जो 10 है वही मेरा 10.0 भी है। तो क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स क्यों आ रहा है? जो लोग फॉल्स कर रहे हैं, देखो सिंपल बोले हैं। अगर वैसे देखो A इज B, मतलब कह रहा हूँ 10 और 10.0 सेम ही चीज है, मैं ये कह रहा हूँ। बट जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे को एक फॉल्स देगा। अब ये समझ में फॉल्स आंसर दिया क्यों? ठीक है, फ्लो ऑफ एम्पियर का ले रहा है तो नहीं, फ्लो ऑफ एम्पियर का कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ, रुको। ऐसी बात है तो ये लो, अगर फ्लो ऑफ एम्पियर की चीजें हैं तो एस इज टी, क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, तो फॉल्स आ रहा है अभी भी। तो डेटा टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा समझो क्यों। इस ऑपरेटर का नाम क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर मैं इन रियल लाइफ किसी की आइडेंटिटी के बारे में जानना है तो ऐसा क्या फैक्टर है उस पर्सन का जो मुझे पता चल जाए, जिससे मुझे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी? बेसिकली बोले, अगर मुझे उस पर्सन का एड्रेस पता चल जाए तो उसके बारे में मैं जान सकता हूँ, लाइक उसका बैकग्राउंड कैसा है। जैसे कि जो कंपनीज भी क्या करती हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करवाती हैं। इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? इनके एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा, इनके एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। अब एड्रेस क्या होता है? जितने भी आप वेरिएबल बना रहे हो वो कहां पे बन रहे हैं? आपकी मेमोरी में बन रहे हैं। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क।
तो स्टोरेज क्या होती है फिर? मेमोरी अगर हार्ड डिस्क है तो स्टोरेज क्या है फिर? मेमोरी होती है हमारी रैम। ओके, तो जितने भी वेरिएबल बनते हैं हमारे कहां पे बन रहे हैं? रैम में। तो रैम होती है हमारे सिस्टम की मेमोरी। ओके, तो इस ऑपरेटर क्या करता है? इट कंपेयर्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये आपके वेरिएबल के एड्रेस को कंपेयर कराता है। मैं चेक करता हूं ये किस एड्रेस पे बना हुआ है। आईडी ऑफ ए, आईडी नाम के फंक्शन से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चेक कर सकते हो। तो हमारे रैम में ये कुछ इस वाले एड्रेस पे बना है। आपका जो 10 नाम का जो वैल्यू है हमारी रैम के अंदर इस एड्रेस पे असाइन हुआ है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं आईडी ऑफ बी, तो ये कुछ इस एड्रेस पे असाइन हुआ है। क्या इन दोनों के एड्रेस सेम है क्या? तो इसीलिए क्या दिया इसने? सिंपल सी चीज याद रख लो, अगर एड्रेस सेम होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्लियर हुआ? ये क्या कंपेयर करता है? एड्रेस के वेरिएबल के एड्रेस को। समझ आया? यस ऑनलाइन। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखा एस इक्वल टू या ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 25, प्रिंट ए इज बी, तो क्या आ गया मेरे पास? ट्रू। अगर ट्रू आ रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा? इनका एड्रेस सेम होगा। चेक कर लेते हैं एड्रेस सेम है कि नहीं। प्रिंट आईडी ऑफ ए और प्रिंट आईडी ऑफ बी, क्या दोनों के एड्रेस सेम है? तो इसका क्या आंसर आ रहा है? ट्रू। इतना क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। अगर आप अपना एड्रेस अगर आप एक ए नाम का वेरिएबल बनाओगे 25 और अपने सिस्टम में एड्रेस चेक करोगे तो वो एड्रेस अलग आएगा, क्योंकि सबके सिस्टम की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है। पर हाँ, आएंगे दोनों के एड्रेस सेम ही। एड्रेस अलग हो सकता है पर होंगे सेम आपके। बोलो इतना क्लियर हुआ? यस ऑनलाइन बताइए। हाँ क्या सेम? क्योंकि जितने भी इसका जो एक्चुअल रीजन मैं बता देता हूँ आपको, मेमोरी वाला रीजन है प्रॉपर। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका रीजन अभी, रुको, कि एड्रेस सेम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू मैं सेम लूंगा तो वो हमेशा सेम एड्रेस पे बनेंगे। दिखाता हूँ आपको 2-3 एग्जांपल। जैसे मैं लिखा z इक्वल टू 120, y इक्वल टू 120, प्रिंट आईडी ऑफ z, प्रिंट आईडी ऑफ y। रन करेंगे, क्या एड्रेस सेम है? तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। z इज y। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लग रहा होगा कि अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू सेम ले रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, आई ले लिया 257, जे ले लिया 257, प्रिंट ब्लैक शो हो रही है स्क्रीन स्टक, रुको। अब विजिबल होगी। मैं लिखा प्रिंट आई इज जे, क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू या फॉल्स? बेसिकली क्यों आएगा फॉल्स? ठीक है, सही है आंसर, एग्जैक्टली फॉल्स आएगा। अब ये फॉल्स क्यों आया, इसका रीजन है, देखो देखते हैं। अभी तक क्या होता, सेम वैल्यू लेने पर तो एड्रेस सेम जा रहा था। अब इसने फॉल्स दिया, दैट मींस अलग अलग एड्रेस जा रहे होंगे। तो हमने क्या किया, एक बार एड्रेस चेक करा के देख लेते हैं। एड्रेस क्या है, दोनों के डिफरेंट है, इसीलिए क्या दिया इसने? फॉल्स। अभी एड्रेस सेम और डिफरेंट कैसे डिसाइड हो रहा है?
अगेन स्टक हो गई स्क्रीन, एक मिनट रुकना, रुको। अब विजिबल है स्क्रीन या बताओ एक बार मुझे बताओ आप लोग, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, हाँ। तो क्या बात कर रहे थे हम? एड्रेस क्या है? डिफरेंट है। बोलो क्लियर हुआ? ओके, क्या बात। अब ये एड्रेस डिफरेंट क्यों जा रहे हैं और कब सेम जाएंगे? देखिए थोड़ा मेमोरी वाला रीजन है इसका। हमारा जो सिस्टम है, यस विक्रमजीत बताइए। हेलो, अच्छा क्या? हाँ हाँ, वो उसी का रीजन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, उसी का रीजन बता रहा हूँ कि इनके एड्रेस क्या थे? डिफरेंट थे। तो इसीलिए क्या आया इसका आंसर? फॉल्स आया। ठीक है, भाई फॉल्स क्यों आ रहा है? तो देखो हमारा जो सिस्टम वैल्यूज को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में स्टोर करता है सिस्टम? बाइनरी की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो कितने बाइनरी होते हैं? 2। इन बाइनरी की जगह 2 नंबर्स हैं, ठीक है। और जो नंबर स्टोर होते हैं कोई भी बाइनरी 8 बिट्स की फॉर्म में होते हैं, 8 बिट्स की फॉर्म में, 8 बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपके मेमोरी में जो एड्रेस असाइन होता है ना, 2 की पावर 8 बिट का एड्रेस हमेशा सेम होगा। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 1 से लेके 256 तक के नंबर लिखोगे हमेशा सेम एड्रेस पे जाएंगे। अभी तक मैं जितने भी नंबर लिखे थे 256 तक की रेंज में थे, जैसे ही मैंने 257 लिया उन्हें डिफरेंट एड्रेस असाइन किया। ये रीजन था। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी ऑपरेटर आप तो बस सिंपल याद रखो। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या हो रहा है कि अगर आप देखो सिंपल सी चीज समझो, 1 से लेकर 256 तक के अगर आप नंबर दे रहे हो उसका ट्रू आएगा। सिंपल। क्यों आएगा? क्योंकि एड्रेस सेम है। अगर आप 256 से कोई ग्रेटर ले रहे हो तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं इसमें समझने वाला। क्या? हाँ हाँ, 2 की पावर 8 बिट तक के नंबरों के सेम एड्रेस जाएंगे। पर हमें इतना डिटेल में घुस के नहीं देखना, हमें तो बस इतना समझना है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल के एड्रेस को कंपेयर कराता है। अगर वेरिएबल के एड्रेस सेम आ रहा है तो आपका ट्रू आएगा, नहीं आ रहा तो फॉल्स आएगा, बस दैट्स इट। क्लियर हुआ? बताओ किसी को कोई डाउट? चलो एक फैक्ट और बताता हूं मैं, चलो यहां पे आपको एक चीज और इसके बारे में। जैसे मैंने लिखा 50 और मैंने लिखा कोई वेरिएबल 51 प्रिंट आईडी ऑफ के। देखो एड्रेस रैंडमली असाइन होता है, मैं किसी का भी एड्रेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या एड्रेस आएगा नेक्स्ट वाले वेरिएबल का, क्योंकि अगर कोई मुझसे 50 का एड्रेस पूछ ले मैं बता नहीं सकता। कोई एड्रेस क्या हो रहा है? रैंडमली जा रहा है। पर देखो मैं फिर भी देखो बता के दिखाता हूं आपका एड्रेस क्या आएगा। ये होगा इसका एड्रेस 50 वाले का, देखो यही होगा। देख लो, कंपेयर कर लो, एड्रेस सेम होगा। अभी मुझे कैसे पता चला कि उसका एड्रेस यही होना है? देखो अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एड्रेस चेक करोगे, उनके एड्रेस के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 32 होगा। मैंने बस 32 बिट्स माइनस कर दिए इसमें से। अब भी कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनके एड्रेस के बीच का डिफरेंस हमें 32 बिट्स होगा। क्लियर हुआ? अरे मैंने 51 का एड्रेस चेक कर लिया था, अब 50 का निकालना है मुझे, तो माइनस कर दूंगा। अगर मैं 50 का चेक करता तो 32 प्लस कर देता मैं। देखो लास्ट मैंने 48 में सिर्फ 32 माइनस किया ओनली, यहां तक का नंबर सेम होगा।
ये तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी वाला सिस्टम है जो जिसने सिस्टम बनाया वही आंसर कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी नंबर स्टोर होता है, बाइनरी कन्वर्जन वाला लॉजिक है इसमें कि 8 बिट के 4 नंबर होते हैं, ठीक है। जो भी 8 बिट हो रहा है उसके रैम में जो नंबर स्टोर होता है बेसिकली स्लॉट्स में होता है। जो आपके रैम होता है, रैम में कुछ स्लॉट्स होते हैं, और जो भी नंबर 50 भी स्टोर नहीं हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है 50 का बाइनरी स्टोर होता है 1001 जो बाइनरी स्टोर है, और जो बाइनरी आपके रैम में कुछ इस तरह से स्टोर होता है, स्लॉट्स होते हैं। और जितने आपके खाली बच जाते हैं, आपने कभी सुना होगा रैम फुल हो जाती है। रैम फुल क्यों हो जाती है? बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ले लेते हो ना तो रैम में स्टोर ही नहीं हो पाता, सिस्टम क्या होता है लैग करने लगता है, क्योंकि हर एक नंबर की एक सर्टेन रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो 32 बाइट्स तक का आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। क्लियर हुआ? सिस्टम की कंपैटिबिलिटी पे भी ये चीज डिपेंड करती है, रैम पे डिपेंड करती है, रैम किस लेवल की आपकी। किसी की रैम कम होती है तो बहुत सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसिंग पे आपका सिस्टम लैग करने लगता है। सिस्टम पर डिपेंड है, पर एक सर्टेन लेवल पे ही आप चीजों को स्टोर कर सकते हो। इस टाइप की चीजों दो इसको प्रोग्रामिंग में 2 टर्म बोले जाते हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, अंडरफ्लो बहुत ज्यादा छोटा नंबर भी आप स्टोर नहीं कर सकते। सर आपने a = 10 और b = 10.0 है, तो इन दोनों का एड्रेस अलग-अलग क्यों आ रहा है? सेम क्यों नहीं है? वो सिस्टम की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब देखो सिंपल है, जो नंबर 256 बाइट्स स्टोरेज ले रहा है मेमोरी में तो उनका एड्रेस अलग होगा। अगर 10 और 10.0, जैसे आप a लिया मैंने 10.0, b लिया मैंने 10.0, ओके। अब नंबर तो सेम है, पर ये क्या कर रहा होगा, वाला जो रूल है आपका 256 बिट वाला उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसीलिए एड्रेस डिफरेंट है। सिंपल सी चीज। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। इज नॉट लगा सकते हो आप, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देगा इज नॉट का। अब देखो उसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा कि वीएलएसआई सर्किट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। वीएलएसआई सर्किट्स कि रैम जो है रैम बनी कैसे, जो पीसीबी डिजाइनिंग है कैसे बनी, ईगल, कॉपर कैम, सीएनसी कंट्रोलर करके सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पूरी बीटेक में कोर्स होता था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, जिसमें एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कार्नो मैप और ये सब चीजें आप पढ़ा करते थे, जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, तो ये सारे टॉपिक्स हुआ करते थे। वहां पे आप डिटेल में उसके ये सब चीजों को पढ़ाया जाता है कि जो सर्किट्स होते हैं एक्चुअली में कैसे काम करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, अब मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगा, उसमें एक एक चीज 0-1 पे ही चलती है, पूरे एफडीएन उसके अंदर 0-1 ही पाते हो बहुत डिटेल में उसके। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या, सिंबल है इन। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू चेक द पर्टिकुलर कैरेक्टर is the part of the string। आप कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक कराते हो कि वो स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू लिखा फॉर एग्जांपल दीपांशु, प्रिंट मैंने लिखा कि n इन a, क्या a के अंदर, मतलब a के अंदर क्या शो है दीपांशु, दीपांशु के अंदर n आता है क्या, तो क्या आंसर आ गया फॉल्स। नहीं आता तो है ट्रू, दीपांशु के अंदर n आता है, देखो n प्रेजेंट है ना a के अंदर, तो क्या आ गया ट्रू। बोलिए क्लियर हुआ, दीपांशु के अंदर क्या n है तो क्या आ गया आपका ट्रू। फिर मैं लिखा प्रिंट
के इन एन, ए मतलब ए, दीपांशु के अंदर के आता है क्या? नहीं आता के, तो क्या आ गया? फॉल्स। फिर मैंने चेक किया कि दीपांशु के अंदर कैपिटल डी आता है क्या? डी तो आता है पर कैपिटल नहीं, क्योंकि पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव। स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों क्या है इसके लिए? डिफरेंट है। तो क्या हो गया आपका? फॉल्स। बोलो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेंबरशिप ऑपरेटर कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट आपकी स्ट्रिंग में है कि नहीं? क्लियर हुआ सबको इतना? यस, मेंबरशिप ऑपरेटर बताइए। ऑनलाइन। तो ऑपरेटर्स हो गया हमारा कंप्लीट। सब टाइप के ऑपरेटर्स देख लिए हमने। बोलो क्लियर है इतना आप लोगों को? ऑपरेटर्स बिट वाइज भी होता है आपका, जो एक्सऑर, जो बिट वाइज एंड बिट वाइज, पर उसको पढ़ाने के लिए ना फिर मुझे आपको पूरा बाइनरी कन्वर्जन सिखाना पड़ेगा। जो टेक्निकल वाले हैं, बीटेक वाले, वो तो बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे इस चीज को, पर जो नॉन टेक से आए उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। तो फिर मुझे पूरी एक क्लास बिट वाइज पे लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन वो बताना। पर उसका यूज कहीं नहीं होता, उसका कहीं यूज ही नहीं होता बिट वाइज का। उसके अलावा और कोई ऑपरेटर तो नहीं बचा होगा जो नहीं पढ़ाए हो। एक वॉल्डस और होता है, वो आप स्ट्रिंग में पढ़ लोगे, वॉल्डस ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं आपको ये वाली फाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप अपने सिस्टम में इसको ओपन कर सकते हो। बता देता हूं एक बार आप इसको कैसे ओपन करोगे। व्हाट्सएप से डाउनलोड करने के बाद अपलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपकी फाइल होगी उसको ओपन कर लेंगे। क्लियर हुआ? ओके देन, ठीक है, मिलते हैं अपना कल। चलिए।